Assalamu alaikum dear students, this is lecture number 2 from chapter number 7 bioenergetics, and today I am going to teach you oxidation and reduction as well as the redox reaction. Dear friends and students, अगर हम बायो एनर्जेटिक्स को स्टडी कर रहे हैं तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन तो लाजमी पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि एनर्जी रिलेशनशिप है, केमिकल रिएक्शंस हैं, तो ये दो केमिकल रिएक्शंस तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर हो रहे हैं और ये बेसिक रिएक्शंस हैं. डियर स्टूडेंट्स, पहली जो टर्म है आपके पास वो है ऑक्सीडेशन. लेकिन उस स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बारे में स्टडी करते हैं तो डियर स्टूडेंट्स, लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर केमिकल रिएक्शंस हो रहे होते हैं. उन केमिकल रिएक्शंस को हम कहते हैं रिडॉक्स रिएक्शन. कौन से रिएक्शंस का नाम दिया जाता है? दिस वन इज नोन एज रिडॉक्स रिएक्शन का नाम देते हैं. अब डियर स्टूडेंट्स, जो रिडॉक्स रिएक्शन है ये होते क्या है? देखें, अगर हम ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन को कोलेक्टिवली पढ़ते हैं, ऑक्सीडेशन रिएक्शन एज वेल एज द रिडक्शन रिएक्शन, इनको जब कोलेक्टिवली पढ़ा जाता है तो हम इन रिएक्शंस को क्या नाम देते हैं? हम इन रिएक्शंस को डियर फ्रेंड्स नाम देते हैं रिडॉक्स रिएक्शंस का नाम देते हैं. तो अब देखिए ज़रा, हम ये सीखेंगे इस चैप्टर के अंदर और इस टॉपिक में कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शंस हो कहाँ पर रहे हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स में और ये होते क्या हैं. तो चलिए पहले देखते हैं कि ये होते क्या हैं. तो डियर फ्रेंड्स, पहली जो टर्म है वो है ऑक्सीडेशन रिएक्शन. तो हम इसको ज़रा डिटेल में पढ़ेंगे. पहली जो चीज़ है, तीन कंडीशंस होती हैं ऑक्सीडेशन में, तीन होंगी रिडक्शन में. पहली कंडीशन होती है डियर स्टूडेंट्स एडिशन ऑफ ऑक्सीजन. पहली कौन सी है? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन. अगर ऑक्सीजन ऐड हो जाती है तो डियर स्टूडेंट्स हम उस रिएक्शन को क्या नाम देंगे? दिस वन इज नोन एज ऑक्सीडेशन रिएक्शन. दूसरी बात, अगर हम कहते हैं रिमूवल, अगर किसी केमिकल रिएक्शन के दौरान रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर रिमूव हो रहे होंगे किसी केमिकल रिएक्शन में, तो आपने समझ लेना है कि वो केमिकल रिएक्शन में क्या हो रही है? ऑक्सीडेशन हो रही है. या फिर डियर फ्रेंड्स, अगर रिमूव हो रही है रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, या फिर अगर हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है तो देन भी आप यही समझेंगे. देन भी आपने क्या समझना है कि यहाँ पर क्या हो रहा है कि डियर स्टूडेंट्स कि यहाँ पर ऑक्सीडेशन हो रही है. फॉर एग्जाम्पल, मैं जनरल एग्जाम्पल देता हूँ, ज़्यादा डेप्थ में नहीं चलेंगे. डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे देखिए, अगर मेरे पास वाटर है, अगर मैं इस वाटर में से डियर फ्रेंड्स अगर मैं हाइड्रोजन सेपरेट कर देता हूँ और ऑक्सीजन सेपरेट कर देता हूँ, तो उसके नतीजे में क्या होगा डियर स्टूडेंट्स? देखें, इस केमिकल रिएक्शन के दौरान ऑक्सीजन से हाइड्रोजन निकल गई ना, तो इसका मतलब है ऑक्सीजन की क्या हो गई? ऑक्सीजन से हाइड्रोजन निकल रही है, तो हम कहेंगे कि इसकी रिडक्शन हो गई. यानी कि कुल मिलाकर बताने का मकसद ये है कि अगर किसी केमिकल रिएक्शन के दौरान इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं तो आपने कहना है कि ऑक्सीडेशन हो रही है. अगर किसी केमिकल रिएक्शन के दौरान हाइड्रोजन निकल रहा है तो आपने कहना है कि ऑक्सीडेशन है. और अगर किसी केमिकल रिएक्शन में ऑक्सीजन ऐड हो रही है वो भी ऑक्सीडेशन होगी. तो दीज आर द थ्री टर्म्स, और जिनको हम किधर स्टडी करेंगे? ऑक्सीडेशन के अंदर. लेकिन जब आप बायोलॉजी पढ़ेंगे तो बायोलॉजी में सिर्फ हम बेसिक जो काम करेंगे, बात करेंगे, वो एक ही चीज़ का करेंगे, वो हम बात करेंगे इलेक्ट्रॉन्स का. किस चीज़ का? इलेक्ट्रॉन्स की बात करेंगे. अब देखें, इलेक्ट्रॉन्स में देखिए, यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स निकल कर इधर चला जाएगा, इसी तरह से इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से वापस भी आ सकता है. तो ये जो चीज़ है ये आपने कहाँ पर पढ़नी है? ये ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों में पढ़नी है. पहले रिडक्शन देख लें, फिर इसको एक बार दोबारा से देखेंगे. डियर फ्रेंड्स, रिडक्शन में इसके ऑपोजिट बातें करनी है. यहाँ पर मैंने कहा था कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, लेकिन रिडक्शन में मैं कहूँगा कि एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन की बात करूंगा. इधर मैंने कहा था कि रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन, लेकिन यहां पर मैं बात करूंगा एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन. उधर मैंने कहा था कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो रही है, लेकिन यहां पर मैं लिख दूंगा कि इट इज अ रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन. अगर किसी केमिकल रिएक्शन के दौरान ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, इलेक्ट्रॉन्स ऐड हो रहे हैं, और साथ में अगर उसी केमिकल रिएक्शन के दौरान डियर फ्रेंड्स जो ऑक्सीजन है वो रिमूव हो रही है, आप उस केमिकल रिएक्शन को क्या नाम देंगे? आप कहेंगे कि ये रिडक्शन रिएक्शन है. ठीक है, यहाँ पर रिडक्शन हो रही है. और रिडक्शन और ऑक्सीडेशन को कलेक्टिवली क्या कहना है? हम कहेंगे कि दिस वन इज नोन एज अ रिडॉक्स रिएक्शन. तो डियर फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए ज़रा, इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो यहाँ से निकल कर इधर जा रहे हैं. इसका मतलब है यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं ना, तो हमने कहा था रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन को क्या नाम देंगे? ऑक्सीडेशन. तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, इसका मतलब इसकी तो ऑक्सीडेशन हो रही है.
इधर इलेक्ट्रॉन आके ऐड हो रहे हैं, इसका मतलब इसकी क्या हो रही है, इसकी रिडक्शन हो रही है, क्योंकि हमने कहा था कि एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन को क्या नाम देंगे, रिडक्शन का। इधर वाली साइड पे देखिए इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से निकल रहे हैं, तो इसका मतलब है इस वक्त अगर नीचे वाली साइड पर देखें तो नीचे वाले रिएक्शंस के मुताबिक इसकी ऑक्सीडेशन हो रही है, इसकी रिडक्शन हो रही है। तो सेम एज इट इज आपने इसको डियर फ्रेंड्स ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के कॉन्सेप्ट से भी मैनेज करना है। तो डियर फ्रेंड्स यहाँ पर आपको जो चैप्टर नंबर लेक्चर नंबर 2 है वो कंप्लीट हो रहा है।